हेड स्टैटिक जीके में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक मानव रोग ह्यूमन डिजीज कवर करेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। रोग किसे कहते हैं, डिजीज किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कारकों का असंतुलन होना क्या कहलाता है? रोग डिजीज कहलाता है। यानी कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन, कोई भी तंत्र, कोई भी सिस्टम कार्य ना करे तो रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखें, रोग कारक, रोगजनक या पैथोजन। जिसके कारण रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी, वर्म, कृमि, ये सब क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं, क्योंकि इनके कारण रोग होते हैं। नेक्स्ट देखें, वाहक, रोगवाहक या वेक्टर। जिसके कारण रोग फैलता है तो फैलाने वाले को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, वाहक बोलते हैं, रोगवाहक बोलते हैं। एग्जाम्पल, मक्खी, चूहा, कुत्ता, बंदर, चमगादड़, सुअर, मच्छर। यानी जो मीडियम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जैसे जीका वायरस को एडिज मच्छर लेके जाता है तो मच्छर क्या है? वेक्टर है, नोट कर लें। और वायरस क्या है? पैथोजन है। नेक्स्ट देखें, और एक डेफिनेशन ऐड कर लें, जो तीव्र गति के लिए कम समय के लिए रोग होते हैं उनको एक्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट। तो रोग पढ़ेंगे। रोग दो प्रकार के होते हैं। रोगों की जर्म थ्योरी किसने दिया था? लुईस पाश्चर। और रोग कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम जन्मजात रोग पढ़ेंगे, जो जन्म से पहले, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक वंशानुगत होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, और दूसरा आनुवांशिक होते हैं जो माता पिता से ही बच्चों को संतान में आते हैं। तो वंशानुगत और आनुवांशिक रोग आज पढ़ेंगे। और उपार्जित रोग, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। और उपार्जित रोग नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। तो आनुवांशिक रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक गुणसूत्र के बढ़ने घटने से होता है, और एक किससे होता है? रंगों के बीच विभेद और रक्त का थक्का नहीं बनता, ये मेंडेलियन विकार होते हैं। और गुणसूत्र से विकार को सिंड्रोम रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम रोग। तो आनुवांशिक रोग देखते हैं। पहला देखें, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांतता कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। जो रोगी है वो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। रेड ग्रीन दिखाई देता है और ग्रीन रेड, यानी उल्टा दिखाई देता है। ना तो रेलवे में नौकरी मिलती है, ना आर्मी में, डिफेंस में, और ना पेंटर बन सकता है। क्योंकि कौन सा रोग है? वर्णांतता रोग है। यानी रंगों के बीच में, प्राथमिक रंगों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है, विभेद नहीं हो रहा है, रंगों का अंधापन है। और इनको एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। इनमें एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। वाहक कौन होता है? वेक्टर कौन होता है? मादा होता है, स्त्रियां होती हैं। और ग्रसित कौन होता है? पीड़ित, संक्रमित कौन होता है? नर होता है, पुरुष होता है। नोट कर लें। और वर्णांतता रोग का अन्य नाम डाल्टोनिज्म भी है, और इसी आरा कार्ड यंत्र से इसको जांच करते हैं। नेक्स्ट देखें, वर्णांत पुरुष का विवाह हो रहा है वर्णांत वाहक महिला से, तो क्या होगा? उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो क्या होगा? जो रोगी है मादा और वाहक है मादा, तो मादा लड़की क्या हुई? रोगी मादा हुई है। और वहां पर रोगी नर है तो सामान्य नर पैदा हुआ है। ठीक है, नोट कर लें, ये कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसको हलीडर्स, शाही रोग, रॉयल डिजीज, ब्रिटेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को या उनके वंश में हुआ था। ऐसे भी आ सकता है। नोट कर लें, कौन सा रोग? हीमोफीलिया। रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का बनने का समय होता है 3 से 7 मिनट, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया रोग। ठीक है, और कारण क्या है? एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी विकृत जीन, यही इसका कारण है। रोगी कौन है? नर है, पुरुष है। और फैलाने वाला वाहक वेक्टर कौन है? मादा है। नोट कर लें, मादा से मादा में संभव
नहीं है। इसमें रोगी क्या है, इसमें भी नर है, XY गिरसित है, नोट कर लें, XX में संभव नहीं है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ी में कितना 23 जोड़ी होती है, यानी डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो ट्राइसोमी और एक घट रहा है तो मोनोसोमी। और कायिक गुणसूत्रों को ऑटोसोम और लैंगिक गुणसूत्रों को एलोसोम कहते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों में नर में होता है। इसमें क्या होता है 44 प्लस XXY, यानी इसमें 46 से गुणसूत्र कितना एक बढ़ गया 47 हो गया। XXY का मतलब ट्राइसोमी, क्या हो गया ट्राइसोमी। और कौन सा जोड़ा प्रभावित हुआ 23वां जोड़ा प्रभावित हुआ। इसमें पुरुष बाप नहीं बनता, नर किन्नर को बोलते हैं और लिंग सहगनन कारण है, नोट कर लें। और किन्नरों का सबसे अच्छा हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र 2023। पटाऊ सिंड्रोम, ओट कटा हुआ क्लिफ फैलेट हो जाता है। पुरुष और मादा दोनों में ये दिक्कत हो सकती है। ओट कटा हुआ हो जाता है, संतान इनकी मंद बुद्धि होती है। और कौन सा गुणसूत्र 13वें गुणसूत्र में दिक्कत आती है। 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाता है, तो क्या हो जाता है 46 से 47 हो गया, ट्राइसोमी। गुणसूत्र कितना हो गया, ट्राइसोमी हो गया, नोट कर लें। नेक्स्ट देखें डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मंगोलियम रोग भी कहते हैं, चेहरा चपटा हो जाता है, चकता हो जाता है। इसमें 21वां गुणसूत्र प्रभावित होता है। इसमें भी 21वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा बन जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है ट्राइसोमी। और 46 से गुणसूत्र कितना 47 हो जाता है। ये नर और मादा दोनों में हो सकता है। 45 प्लस XY 45 प्लस XX दिखाया गया है मेल और फीमेल को। नेक्स्ट देखें टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये भी मादा स्त्री में, इसमें मादा स्त्री में स्त्री जो है मां नहीं बनती, जो मादा है वो मां नहीं बनती, मादा किन्नर, ठीक है, नोट कर लें। 44 प्लस XO टर्नर सिंड्रोम, या XX प्लस में एक X खाली है, 0 है। 23वां जोड़ा प्रभावित है। यहाँ याद रखें एक गुणसूत्र बढ़ने की जगह क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मोनोसोमी। कम होता है तो मोनोसोमी कहते हैं और बढ़ता है तो ट्राइसोमी कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितना 45, 44 प्लस XO, नोट कर लें। इसमें मां नहीं बनती, ठीक है, जो मादा है वो मां नहीं बनती, टर्नर सिंड्रोम, नोट कर लें। और मोनोसोमी, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की स्थिति मोनोसोमी है। नेक्स्ट देखें एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। कौन सा जोड़ा 18वां जोड़ा प्रभावित होता है। एक बढ़ रहा है, यहाँ भी 46 से 47, 18वां जोड़ा एक बढ़ रहा है तो क्या है ट्राइसोमी, क्या है ट्राइसोमी। और एडवर्ड सिंड्रोम जिनको होता है उनके दिल में छेद होता है या हार्ट डेवलप नहीं होता, नोट कर लें। एक है कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र तो 46 होते हैं, लेकिन 5वां जो जोड़ा होता है वो आधा टूटकर अलग हट जाता है, अलग गिर जाता है। कौन सा सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, बिल्ली जैसे दिखाई देते हैं इसमें। नेक्स्ट देखें जैकब सिंड्रोम। इसमें पुरुष और नर दोनों, सुपर मेल सुपर फीमेल, इनको ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में नहीं खिलाया जाता। इनमें शक्ति अतिरिक्त होती है, पावर अतिरिक्त होता है, इनका आकार अतिरिक्त बड़ा होता है। इसमें गुणसूत्र 46 से 47 हो जाते हैं। इसमें 23वां जोड़ा बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ता है, XYY, XYY हो जाता है, सुपर मेल सुपर फीमेल भी कहते हैं जैकब सिंड्रोम को। अन्य नाम भी है, इसमें जो पुरुष और मादा होते हैं वो क्रिमिनल आपराधिक सिंड्रोम, आपराधिक दिमाग के होते हैं। और क्लास के PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और इसका उपार्जित रोग जो दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। उपार्जित रोग को डिटेल में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि सबसे होने वाले रोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।